गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि हर बार की तरह अच्छे होंगे। तो चलिए, बिना विलंब किए हुए मार्केट का एनालिसिस करते हैं। मेरे इस इंडिकेटर कह लें या सॉफ्टवेयर कह लें, जो कहें। सॉफ्टवेयर थोड़ा सुनने में बहुत अच्छा लगता है। एनीवे, मार्केट की ओपनिंग हुई है। बहुत माइनर गैप अप कह सकते हैं, बहुत माइनर। तो एक लार्ज प्रोस्पेक्टिव में मार्केट को आप देखें स्ट्रक्चर वाइज, तो यहाँ से यदि रीड करें तो हायर हाई के बाद लोअर हाई, देन लोअर लो लगा इधर, फिर इसके बाद जो है यहाँ से हायर हाई लगा, फिर लोअर हाई। यानी इस सॉफ्टवेयर के अनुसार यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप है और मार्केट अभी भी बुलिश है। ओके, स्ट्रक्चर वाइज बुलिश है। तो यहाँ पे आप देखिए सिस्टम ने एक बहुत बेहतरीन प्लॉटिंग की है। यानी यहाँ पे किसी ने बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ में, और यहाँ पे कुछ बेहतर होने वाला है अपसाइड में। प्रीवियस डे का हाई है, यदि प्रीवियस डे के हाई को ये ऊपर क्लोज कर देता है तो मार्केट यहाँ तक एटलीस्ट मैं मार्क करके आपको दिखाऊं, ये इस हाई तक का वो टारगेट लेगा। और नेक्स्ट जो है ये भी अनमिटिगेटेड है, और ये क्लोजिंग है आपका 10 फरवरी का, ये भी 10 फरवरी का क्लोजिंग है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं फिलहाल इस लाइन को ड्रॉ को डिलीट कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे हैमर जैसा कैंडल है, और नीचे सॉफ्टवेयर ने कुछ अलग ढंग का बनाया था जो अभी डिलीट हो गया। यानी कैंडल की अभी क्लोजिंग पे वो ये भी हो सकता है बने। तो मेजर टाइम फ्रेम पे मार्केट धीरे धीरे बुलिश है, और कहते हैं लोग कि इंडिकेटर जो है ढंग से काम नहीं करता। बहुत सारी चीज़ों को मैं इंडिकेटर और स्मार्ट मनी कंसेप्ट या इनर सर्किटेड जो कंसेप्ट कहते हैं आईसीटी का कंसेप्ट मिला के यूज़ करता हूँ। तो मल्टीपल कन्फर्मेशन के साथ सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करने आनी चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम पे, यदि इतने छोटे टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं मार्केट को, तो एक मार्केट का बहुत छोटा हिस्सा देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो सिस्टम ने यहाँ से बुलिश चॉक किया है, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। देन थोड़ा सा इंड्यूसमेंट का लेवल हुआ है, देन लिक्विडिटी ग्रैब की है, और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी मार्केट सॉफ्टवेयर के अनुसार इस 25 120 123 के आसपास जो है वो बियरिश हो जाएगा। तो मार्केट यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट का लेवल प्लॉट किया है, आप देख पा रहे होंगे। यानी मार्केट को अप जाना है, लेकिन वो छलावा दे रहा है, आपको लालच दे रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूँ। क्योंकि मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई है, तो निश्चित मार्केट ऊपर की रैली करेगा। तो जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ तक का पोजीशन के लिए सोच सकते हैं कॉल साइड में। मैं कॉल बाय टिप्स का कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एनालिसिस से मैं बता पा रहा हूँ कि मार्केट निश्चित तौर पे अपने प्रीवियस डे के हाई को टच करेगा, और इसके ऊपर यदि क्लोजिंग सस्टेन रहा तो ये 10 जो जुलाई है उसके हाई को निश्चित तौर पे टच करेगा। फिलहाल यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ। यहाँ पे एक छोटा सा है, पर इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। मार्केट बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा एफएसजी है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से भी जाने के बाद यहाँ से भी रिजेक्शन ले लेगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, और सारे कंफर्मेशन के आधार पे मैं ये बोल रहा हूँ। अपने स्ट्रक्चर मैपिंग, इंडिकेटर या और भी जो इसमें कंपोनेंट लगे हैं उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। तो मार्केट इस डिमांड जोन से फिर जो है रिवर्सल लेगा। इस डिमांड जोन को तोड़ पाना बहुत मुश्किल है, और इस सच में तोड़ दिया। मार्केट बहुत डायनेमिक्स है, क्योंकि इतने लोगों की बाई सेल की भावनाएं एक कैंडल में प्लॉटिंग होती है। तो इंडिकेटर जो इंडिकेट करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे आप देख रहे हैं, मेजर टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है बुलिश है अभी। और 1 घंटे का जो ईएमए है, जो इंट्राडे के लिए सेंटिमेंटल लाइन होता है, उसकी वैल्यू मैं आपको बता दूं फिलहाल। तो ये लगभग वैल्यू है
आपको 25,193 के पास। यदि 25,193 के नीचे क्लोजिंग देता है या कहे कि इस डिमांड ज़ोन के नीचे क्लोजिंग दे देता है, यहाँ जो डिमांड ज़ोन का जो है 25,100 आप 84 25,184 मान सकते हैं। क्लोजिंग दे देता है तो मार्केट जो है निश्चित तौर पे बियरिश की तरफ हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस डिमांड ज़ोन को मार्केट तोड़ पाएगा, क्योंकि देखते हैं। उम्मीद तो ऐसा ही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ज़ाहिर-सी बात है नीचे आने दीजिए, उसके बाद कोई बुलिश साइड का यानी कन्फर्मेशन मिलता है तो कॉल साइड की एंट्री आप बना सकते हैं। नीचे जाना फ़िलहाल इस डिमांड ज़ोन के नीचे मुश्किल है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी बुलिश है। यदि उसको नीचे जाना होगा तो इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि मार्केट जैसा हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू फ़िलहाल एनालिसिस कर रहे हैं वैसा होगा। मैं एक स्क्रिप्ट आपको और लगाता हूँ, जिससे ये आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली कितने लोग बाई सेल में इंटरेस्टेड हैं। जो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा होता है, और एक ऑस्किलेटर के साथ मेरा एक इंडिकेटर है जो प्लॉटिंग करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ज़रा कुछ चीज़ों को मैं हाइड कर दूँ। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को मैं हाइड कर देता हूँ, ताकि उसमें भी इस स्क्रिप्ट की प्लॉटिंग लगी हुई है। तो फिलहाल हम लोग देख पा रहे हैं कि क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा जो है बहुत ज़्यादा जो है बाइंग पोजीशन में है, यानी फिलहाल ऊपर है। तो ये 4 टाइम फ्रेम से 1 मिनट का टाइम फ्रेम बताता है, यानी बहुत छोटे लेवल पे लोग किधर पोजीशन अपना बना रहे हैं, बाई सेल की पोजीशन किधर बना रहे हैं, ये उधर प्लॉटिंग करता है। तो स्केल में देख पा रहा हूँ अभी प्लस में है क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा। तो होपफुली उम्मीद करते हैं कि मार्केट यहाँ से निश्चित तौर पे ऊपर साइड की ओर रिवर्सल देगा। सेलिंग प्रेशर का कैंडल बन रहा है, जिसको आप लोग मारूबाजी भी बोलते हैं, हम लोग जानते हैं। पर इस कैंडल में सेलिंग प्रेशर है, इसलिए वो फक्सिया कलर का बन रहा है, यानी सेलर जो है डोमिनेंस अपना दिखा रहे हैं। और सुबह-सुबह चूँकि मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, इसलिए 9:30 के बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो फिलहाल जो है चलिए 7:51 हो रहे हैं, और 1-2 दिन तक और इसी तरह से शॉर्ट वीडियो आती रहेगी। मे बी होपफुली जो है अगले वीक में मंडे से मैं लाइव आया करूँगा, और प्रॉपर एनालिसिस किया करेंगे, और बेहतर ट्रेड प्लान करेंगे। कुछ बड़े पिक्चर पे हम लोग देखेंगे, मार्केट को बड़े पिक्चर पे देख के उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए धन्यवाद, आगे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।